अब बात करेंगे बुर्ज हूत यानी पाइसिस के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वही बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि वो कारोबारी अफराद जो काम के सिलसिले में अंदरूनी सफ़र का इरादा कर रहे हैं इनके भी कोई मस्बत नताइज इनको मिलते हुए नज़र नहीं आएंगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपना वक़्त फैमिली घर के लोगों के साथ गुजारते नजर आएंगे और अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही हो रही है। इसके अलावा ये वक़्त आपकी उम्र में बड़े लोगों के साथ भी अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही कर रहा है। वो मुलाज़िम अफराद जो दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल के हवाले से परेशान थे, अब अल्लाह के फज़ल व करम से दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात इनके हक़ में जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक कि जो काम, जो ज़िम्मेदारियाँ इनको दी जाएँगी, उसको भी खासे बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करते नज़र आएँगे और अफ़सरान आला की नज़र में इनकी इज़्ज़त, इनका मुकाम भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वो अफराद जो किसी कीमती अशिया की खरीदारी का इरादा कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 23, 24 और 25 तारीख में खरीदारी से गुरेज करें क्योंकि ये वक़्त किसी भी कीमती अशिया की खरीदारी के हवाले से इतने कोई मस्बत दिन साबित होने नहीं जा रहे। माली मामलात के हवाले से बेहतर वक़्त है, आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करेंगे, लोगों में इज़्ज़त, शोहरत पाने की आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी और इसके लिए आप कोशिशें भी करते नज़र आते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से ये वक़्त तब्दीली नौकरी के हवाले से भी बेहतर सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो मुनाज़ पेश अफराद जो तनख्वाह में इज़ाफ़े या नौकरी में प्रमोशन के उम्मीदवार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से भी इनको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। कानूनी मामलात के हवाले से ये वक़्त आपके लिए इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है, फ़ैसला और मामलात आपके हक़ में जाते हुए नज़र नहीं आते। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या वहाब। एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक नकद रकम आप लोगों ने बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी हवाले से कोई परेशानी हो, कोई एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेंसी चाहिए हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, गो के इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने इंतहाई एक्टिवली इन मामलात के हवाले से ट्रेडिंग करनी है, वरना आप लोगों को नुकसान हो सकता है। औलाद के मामलात की तरफ भी आप लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।